ओम 1/50 भीष्म के द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति तथा श्रीकृष्ण का भीष्म की प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश करने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण का वचन सुनकर भीष्म जी ने अपना मुंह कुछ ऊपर उठाया और हाथ जोड़कर कहा, एक। भीष्म जी बोले, संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं, आपकी कभी पराजय नहीं होती। 2। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप पांचों भूतों से परे और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं। 3। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। तीनों गुणों से अतीत आपको प्रणाम है। योगेश्वर, आपको नमस्कार है, आप ही सबके परम आधार हैं। 4। पुरुष प्रवर, आपने मेरे संबंध में जो बात कही है उससे मैं तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपके दिव्य भावों का साक्षात्कार कर रहा हूँ। 5। गोविंद, आपका जो सनातन रूप है उसे भी मैं देख रहा हूँ। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु का रूप धारण करके ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है। 6। स्वर्गलोक आपके मस्तक से और वसुंधरा देवी आपके पैरों से व्याप्त हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। सूर्य नेत्र हैं और शुक्राचार्य आपके वीर्य में प्रतिष्ठित हैं। 7। आपका श्री विग्रह तीसी के फूल की भांति श्याम है, उस पर पीतांबर शोभा दे रहा है, वो कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि बिजली सहित मेघ शोभा पा रहा है। 8। मैं आपकी शरण में आया हुआ आपका भक्त हूं और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूं। कमल नयन, सुरश्रेष्ठ, मेरे लिए जो कल्याणकारी उपाय हो उसी का संकल्प कीजिए। 9। श्री कृष्ण बोले, राजन, पुरुष प्रवर, मुझ में आपकी पराभक्ति है, इसीलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। 10। भारत, राजेंद्र, जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होने पर भी सरल स्वभाव का नहीं है, जिसके मन में शांति नहीं है, उसे मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराता। 11। आप मेरे भक्त तो हैं ही, आपका स्वभाव भी सरल है। आप इंद्रिय, संयम, तपस्या, सत्य और दान में तत्पर रहने वाले तथा परम पवित्र हैं। 12। भूपाल, आप अपने तपोबल से ही मेरा दर्शन करने के योग्य हैं। आपके लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं जहां से फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता। 13। कुरुवीर भीष्म, अब आपके जीवन के कुल 56 दिन शेष हैं। तदनंतर आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे। 14। देखिए, ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी देवता और वसु विमानों में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने और आपके आने की बाट जोहते हैं। 15। पुरुषों में प्रमुख वीर, जब भगवान सूर्य कालवश दक्षिणायन से लौटते हुए उत्तर दिशा के मार्ग पर लौटेंगे, उस समय आप उन्हीं लोकों में जाइएगा जहां जाकर ज्ञानी पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं। 16। वीर भीष्म, जब आप परलोक में चले जाइएगा उस समय सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे, अतः ये सब लोग आपके पास धर्म का विवेचन कराने के लिए आए हैं। 17। ये सत्यपरायण युधिष्ठिर बंधुजनों के शोक से अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं, अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योग से युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए। 18। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि कृष्णवाक्ये 1/50 51। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। 51।